आज के इस वीडियो में हम कोरोना काल में सीबीएसई द्वारा जारी 12th का रिजल्ट के बारे में जानेंगे। इस बार सीबीएसई द्वारा जारी रिजल्ट में कई संशोधन किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला देखते हैं कि इस बार सीबीएसई जो रिजल्ट जारी किया है, इसमें फेल या अनुत्तीर्ण शब्द का उपयोग नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। फेल या अनुत्तीर्ण शब्द का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके जगह पर आवश्यक पुनरावृत्ति शब्द का उपयोग किया जाएगा। सीबीएसई का ये मानना है कि फेल या अनुत्तीर्ण शब्द से बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ता है। तो चलिए, ये सही है कि अब सीबीएसई के रिजल्ट में कहीं फेल या अनुत्तीर्ण शब्द का उल्लेख नहीं होगा। अब देखते हैं कि इस बार सीबीएसई ने मूल्यांकन कैसे किया। इस बार सीबीएसई ने 4 आधार पर मूल्यांकन किया है। पहला है, वैसे छात्र जो सभी विषयों की परीक्षा दिए हैं, उनका परिणाम परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर ही किया गया है। कहने का मतलब है कि उनका रिजल्ट उसी प्रकार दिया गया है जैसा पहले होता था। वहीं दूसरा, जो छात्र सभी विषयों की परीक्षा न देकर 3 से अधिक विषयों की परीक्षा दी है, अर्थात 4, 5 या 3 से ज़्यादा हो, उनका मूल्यांकन जो 3 सबसे बेस्ट सब्जेक्ट का जो रिजल्ट रहा है, उसके जो प्राप्त अंक हैं, उसका औसत के आधार पर किया गया है। यानी कि जो 4 दिए हैं या 4 एग्ज़ाम दिए हैं, उनमें से जो 3 जो सबसे टॉप रिजल्ट का होगा, टॉप मार्क्स होगा, उसको एवरेज कर के दिया गया है। वहीं अगर हम वैसे छात्रों की बात करें जिन्होंने 3 विषय की परीक्षा दी है, तो उनका जो मूल्यांकन है वो 3 में से 2 सब्जेक्ट में जो टॉप मार्क्स लाए होंगे, उनके औसत के आधार पर अंक दिया गया है। और इसके साथ एक ऐसा भी मतलब है कि वैसे छात्र जो मात्र 1 या 2 विषय का ही परीक्षा दे पाए हैं। जनरली ऐसा सिर्फ दिल्ली में ही देखने को मिला है। तो उनका जो रिजल्ट है वो इंटरनल, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में जैसा उनका मार्क्स आया था, उसके आधार पर घोषित किया गया है। ठीक है? ऐसे छात्रों को अपने रिजल्ट में सुधार के लिए सीबीएसई द्वारा आयोजित होने वाले वैकल्पिक परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। कहने का मतलब है कि इस 4 आधार पर दिया गया है, और वैसे छात्र जो सिर्फ 1 या 2 विषय की ही परीक्षा दिए हैं, उनके लिए वैकल्पिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिल चुकी है एक तरह से। अब देखते हैं, छात्रों को अपने जो भी मार्कशीट हैं, जो भी सर्टिफिकेट हैं, वो डिजी लॉकर में अवेलेबल कराया गया है। ठीक, जैसे कि मार्कशीट हो गया, पासिंग और माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये जितने भी सर्टिफिकेट हैं सभी डिजी लॉकर में उपलब्ध कराए गए हैं सीबीएसई के द्वारा। डिजी लॉक जो डिजी लॉकर की जो जानकारी है, वो सीबीएसई के पास जो पहले से मोबाइल नंबर दर्ज है, उस पर एसएमएस के माध्यम से भेज दी गई है। इसके अलावे यदि ऐसे कोई छात्र जिनको नहीं मिल पाया है या मैसेज नहीं देख पाए हैं या डिलीट हो गया है, वे गूगल प्ले स्टोर या जिनके पास एप्पल का फ़ोन है, वो एप्पल ऐप स्टोर पे भी जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के लिए जो सीबीएसई में मोबाइल नंबर दर्ज है वो और ओटीपी का उपयोग करना है, तथा पासवर्ड के लिए उन्हें अपने जो रोल नंबर है उसका अंतिम 6 नंबर डालना है, यही वो उसका पासवर्ड है। तो वहाँ से सभी छात्र जा कर के
डिजिटली अपना मार्कशीट, पासिंग और माइग्रेशन और इसके अलावा भी जो प्रमाण पत्र होता है वो वहाँ से अपना ले सकते हैं। अब देखते हैं कि सीबीएसई ने जो रिजल्ट जारी किया है ऑल इंडिया, उसमें क्षेत्र विशेष पर कैसा परफॉर्मेंस रहा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीबीएसई का 16 जोन है ऑल इंडिया। तो आइए देखते हैं कि कौन सा जोन कौन सा रैंक लाया है, और यहाँ पर हम वो डाटा दे दिए हैं, तो आप उसको पॉज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस डाटा में देखते हैं कि 97.67% के साथ त्रिवेंद्रम टॉप रैंक पर है, यानी वहाँ से 97.67% छात्रों ने सफलता प्राप्त की। वहीं दूसरा नंबर बेंगलुरु का है, जहाँ से 97.05% छात्रों ने सफलता प्राप्त की। और तीसरा स्थान है चेन्नई का, जहाँ से 96.17% छात्र पास किए हैं। वहीं 74.57% छात्र पटना के हैं, जहाँ से पास किए, और पटना 16वें स्थान पर है। तो ये रहा क्षेत्रवार विशेष पर जो डाटा है। आप इसे पॉज करके देख सकते हैं कि आपके क्षेत्र का क्या परफॉर्मेंस है। अब हम लिंगानुपात के आधार पर पासिंग परसेंट देखते हैं। तो इस बार हम देखते हैं कि छात्राओं ने फिर से बाजी मार ली, यानी पिछले साल भी छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया था, और इस बार भी छात्राओं ने ही बेहतर प्रदर्शन किया है। जहाँ पिछले साल 2019 में 88.7% छात्राओं ने बाजी मारी थी, वहीं इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 92.15% हो गई है। महिला सशक्तिकरण तो बहुत तेज है। तो अगर वहीं छात्रों की बात करें तो संख्या में वृद्धि तो दिखती है, लेकिन इनका जो स्थान है वो आखिर है तो छात्राओं से कम ही। जहाँ पिछले साल 79.40% छात्र उत्तीर्ण हुए थे, वहीं इस बार 86.19% छात्रों ने सफलता प्राप्त की। तो छात्र जितने भी बॉयज़ हैं थोड़ा ध्यान दें, आप महिलाओं से बहुत पीछे चल रहे हैं। वहीं अगर ट्रांसजेंडर की बात की जाए तो इस बार उनके रिजल्ट में कमी देखी गई। जहां वर्ष 2019 में 83.33% ट्रांसजेंडर स्टूडेंटों ने सफलता प्राप्त की थी, वहीं इस बार मात्र 66.67% ही पास हो पाए हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी ट्रांसजेंडर से, कृपया ध्यान दें, इस बार आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, तो अगले बार आप इसकी कमी को पूरा कर लें और सबसे बेहतर रिजल्ट लाएं। मेरी सारी उम्मीदें आपके साथ है। अब देखते हैं कि क्या इस कोरोना काल में सीबीएसई जो वैकल्पिक परीक्षा लेती थी वो लेगी, और लेगी तो किस आधार पर लेगी। हाँ, ये सही है कि सीबीएसई वैकल्पिक परीक्षा का आयोजन करेगी। वैसे सीबीएसई जो 1 जुलाई से 15 जुलाई 2000 के बीच में जिन विषयों की परीक्षा होनी थी जो नहीं हो पाई कोरोना के चलते, उन विषयों के लिए वैकल्पिक परीक्षाओं का आयोजन करेगी। लेकिन कब? जब ये परिस्थितियां अनुकूल हो जाए, जैसे ये कोरोना वोरोना खत्म हो जाए और नॉर्मल हो जाए, एग्जाम लेने के लायक माहौल बन जाए। इसके लिए जिन छात्रों के रिजल्ट का मूल्यांकन योजना के आधार पर घोषित किए गए हैं, वैसे छात्र अगर चाहें तो अपना रिजल्ट बेहतर बनाने के लिए इन वैकल्पिक परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन जिन छात्रों ने इन परीक्षाओं को देने का ऑप्शन चुना था, उनके लिए इन वैकल्पिक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को ही फाइनल माना जाएगा। तो ये तो रहा सीबीएसई का पूरा डिटेल, और भी अगर कुछ अपडेट आता है तो हम आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई करते रहेंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नया अच्छा-अच्छा वीडियो मिलते रहे और आप हमेशा अपडेट रहें। धन्यवाद।